दीनी बातें सुनने के लिए मौलाना अमजद रहमानी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हजरात, अब सुब्हानहू तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, अहसिबल्लज़ीना इस्तरहु सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सवाउन महयाहुम व मातुहुम साअ मा यहकुमुन। अल्लाह यूँ फरमाते हैं कि क्या जो लोग गुनाहों में लथपथ रहते हैं, हर वक्त गुनाह करते हैं, अखलाकी लाइन के, मुआशराती लाइन के, मामलात के लाइन के, वो इस ख्याल में है कि हम उनको उन लोगों की तरह बना देंगे जो पाबंद है। अल्लाह फरमाते हैं और उनकी जिंदगी हम सेम बराबर कर दें। साअ मा यहकुमून, साअ मा यहकुमून। अल्लाह ने फरमाया कि ये ख्याल उसका बहुत गलत है, ये बहुत गलत फैसला है। रमजान का महीना अब सुब्हानहू तआला ने इंसान को अपने अंदर इंसानियत के सिफात पैदा करने की तरबियत और तमरीन के लिए दिया। इंसान की तरक्की माल से, मनाल से, बदन से नहीं। इंसान की तरक्की, इंसान की प्रगति हम यूँ समझे कि उनके पास माल बन जावे, खेत बन जावे, काम बन जावे, गाड़ियाँ बन जावे, ये तो जिंदगी की ज़रूरियात है। जो चीज़ अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए बनाई, उसका बुनियादी जो मकसद और हेतु है, उसके अंदर अगर वो आगे बढ़े तो तरक्की है। मसलन फूल का मकसद क्या है? खुशबू। अगर कोई फूल रंगत में, डिजाइन में कितना अच्छा हो, डिजाइन में, रंगत में कितना अच्छा हो, लेकिन खुशबू ना आती हो तो अपने मकसद में फेल है। ये फूल की तरक्की नहीं है। फूल की तरक्की है कि उसका जो मकसद है, खुशबू, उसमें सबसे बढ़िया हो तो लोग उसको पसंद फरमा दें कि खुशबू सुंघने जैसा है। घोड़े का बुनियादी मकसद उसकी ताल है, ताल। घोड़ा कितना माशाअल्लाह है, रंगत में भी है, बॉडी में भी है, देखने में भी है, लेकिन ताल उसकी ऐसी है कि सवार को गिरा देता है, तो मार्केट में उसकी कोई कीमत नहीं। क्यों? उसका मकसद तो सवारी है, ताल है। फूल का मकसद खुशबू है। अल्लाह ताला ने पूरी मखलूकात में इंसान को इंसान बनाया। ये लफ्ज़ इंसान जानते हो? लफ्ज़ इंसान का माने हर मखलूक से अलग हो जाए, इतनी ऊंची सिफात का मालिक। इसको मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। अगर आदमी के पास सब कुछ है लेकिन उसकी जुबान का ठिकाना नहीं, उनकी आँख का ठिकाना नहीं, उनकी जुबान में वलफल बकवास निकल जाता है, जैसी वैसी बात सुन के कानों में डाल के दिल में डाल देता है, उसकी सोच अच्छी नहीं, तो इंसानियत में वो कामिल नहीं। जैसे फूल में खुशबू नहीं, फूल में खुशबू नहीं, इस फूल को कोई पसंद नहीं करेगा। इसी तरह आदमी में मोहब्बत नहीं, हमदर्दी नहीं, एक दूसरे का इकराम नहीं, एक दूसरे का लिहाज नहीं, न आँख पे कंट्रोल, न जुबान पे कंट्रोल, न हाथ पे कंट्रोल, आज़ाद जिंदगी गुजारता है। तो ये चाहे बदन में कितना मोटा ताज़ा हो, उनके पास चाहे ज़रूरियात की चीज़ें उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो, लेकिन ये कब्र के किनारे तक है, कब्र के किनारे तक उसकी जिंदगी है, कब्र के अंदर उसकी जिंदगी फैल है। ये मैं नहीं कहता हूँ, जिस अल्लाह ने रमज़ान का महीना दिया, कुरान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अहादीस पर अल्लाह ने और अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि इंसान में क्या सिफात होनी चाहिए, और उसके लिए अल्लाह ने निज़ाम बनाया, रूहानी निज़ाम। उस निज़ाम में क्या है? रमज़ान का महीना है। अब रमज़ान के महीने में देखो, तरावी के अंदर 40 सिजदे बढ़ गए,
अल्लाह के सामने नाक और पेशानी रगड़ता है, इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को इंसान के साथ बंदा बनाया, अब्दू बनाया। अब्दुल माने बंदा। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया का निचोड़ और खुलासा थे। अल्लाह पाक ने जिब्रील को बुला के ऊपर ले गए, आसमान चीर के अल्लाह के यहाँ। तो कुरान में है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, यानी अल्लाह पाक है जो अपने अब्द और बंदे को ऊपर ले गया। ये देखो, अल्लाह के रसूल को भी अब्द कहा, बंदा कहा। तो हम सब कौन है? अल्लाह के बंदे। अब रमजान में अल्लाह ताला ये बंदा जो है, बंदगियत जो है, अब्दियत की जो सिफत है उसको और मजबूत करना चाहता है। और उसकी पहचान क्या? कि हमने नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, तिलावत की और हमारे अंदर वो अब्दियत आई कि नहीं, तो अल्लाह चाहता है। अगर अब्दियत आ रहा है तो उसकी निशानियां हैं। सबसे पहली निशानी तो है कि उसके दिमाग में इंकिसारी पैदा हो, उसके दिमाग में तवाज़ु पैदा हो, नम्रता पैदा हो। वो बोले तो नम्रता टपकती हो। अल्लाह ने कुरान में उन लोगों की तारीफ फरमाई, इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना फिल अर्ज़। अल्लाह ने फरमाया कि रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो उसकी चाल से पता चलता है कि उसकी आंखों से, हाथों से नम्रता टपक रही है। अल्लाह ने जब बंदा बनाया, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो बंदा, पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को ले गई। मालूम है कि जितना बंदा बंदा बनेगा इतनी तरक्की होगी, जितना बंदा बंदा बनेगा इतनी तरक्की होगी। बंदगियत में सबसे आला दर्जा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का था। तो कितनी ऊंचाई! बुराक आता है, बुराक पर सवार होते हैं, और आप कभी सोचा मेराज का वाक्या? मिनटों में 7 आसमान चीर के अर्श तक पहुंच जावे। और जैसे किसी मेहमान की आमद पर उनको सब दिखाते हैं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि मोहम्मद को जन्नत भी दिखाओ, जन्नत भी दिखाओ, जहन्नम भी दिखाओ, आलम मलकुत भी दिखाओ। वहाँ की सारी चीजें अपनी पेशानी की आंख से देख के फिर बंदों को बताया कि वहाँ क्या है, किस तरह से मिलेगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और पूछा कि आपको बंदा बनना है कि मलिक बनना है, रसूल अब्द बनना है कि रसूल मलिक बनना है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तो वो रसूल बनना है कि मेरे अंदर बंदगियत हो, यानी तवाज़ु हो, नम्रता हो। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस तरह से खाता हूँ जैसे कोई गुलाम आका के सामने खाए। आप जब खाने बैठे तो इस अंदाज से तशरीफ फरमाते खाने के लिए कि कोई आए जो पता चले कि अल्लाह के सामने झुके हैं, अल्लाह की नेमतों के सामने देख के शर्म आ रही है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, नेमतें खा रहा हूँ। अगर ये सिफत पैदा हो जाए तो कब्र के किनारे के बाद भी कामयाबी। देखो, सबसे बड़ी गलती क्या है? हम समझते हैं कि मरने के बाद बात पूरी हो गई। अगर कोई बीमार है तो उसकी बीमारी पूरी हो गई, अगर कोई तकलीफ है तो उसकी तकलीफें पूरी हो गई। कुरान से हमारी जुबानों पर भी होता है कि चलो छूटा मर गया। तो मरने के बाद हालत और संगीन होती है। मरने के बाद छुटकारा नहीं। नादानी से लोग बेचारे खुदकुशी कर लेते हैं तकलीफ में आके, घबराहट में आके। लेकिन किसी ने कहा कि घबरा भी कहते हैं कि मर जाएंगे, घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, मरने के बाद भी राहत न मिले तो कहाँ जाओगे? यानी मरने के बाद, मरने से पहले अगर गुनाहों की वजह से किसी तकलीफ में है तो मरने के बाद छुटकारा नहीं है। मरने के बाद ये तकलीफ डबल हो जाएगी, और मरने के बाद तकलीफ डबल होने के बाद उसका इंतजाम खत्म हो जाएगा। दुनिया में आदमी सांप आता है तो डंडा लेता इंतजाम है और मारता है तो बच जाता है, लेकिन कब्र में अगर पेट दुखेगा तो कोई स्टोर में से दवा ला के खाएगा। अगर वहाँ कोई सांप आए तो डंडे रखे हैं कि उसको मारेगा, वहाँ उसका बेबसी हो जाएगी, वहाँ इंतजाम खत्म। तो जो तकलीफ मरने से पहले थी, कुरान और हदीस में है कि वो तकलीफ से छुटकारा नहीं मरने से। लेकिन हमारे दिमाग में क्या है? चलो बेचारा मरा तो छुटकारा हो गया। जिस हालत में है, इस हालत के अंदर अगर गुनाहों की वजह से तकलीफ है तो तकलीफ डबल हो जाएगी।
हाँ, अल्लाह की तरफ से दर्जात बुलंद करने के लिए परीक्षा और इम्तिहान में अगर तकलीफ है तो मरने के बाद राहत आएगी। जैसे बहुत मेहनत करने के बाद इनाम मिलता है पास होने वाले को, और अगर राहत उसको अल्लाह ने अपनी बंदगी की वजह से दी है तो राहत में और इजाफा हो जाएगा, राहत में और तरक्की हो जाएगी। तो खैर मैं तो यूँ कह रहा था कि ये रमज़ान का महीना इंसान में इंसानी सिफात पैदा करने के लिए है, इंसानी तरक्की है कि उसमें इंसानियत आगे बढ़े। किसी ने कहा है कि उरूज माह को समझ गया इंसान, लेकिन उन्होंने अजमत इंसान से आगाही कम है। उसका अर्थ और तर्जुमा यह है कि आज लोग मुसाहिब चांद तक जाते हैं, साइंस का तबका चांद तक पहुंचता है, लेकिन बिठाओं को मालूम नहीं कि सबसे ऊंची चीज तो इंसानियत है। हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने इंसान को चांद पे नहीं पहुंचाया, सूरज पर नहीं पहुंचाया, इतने ऊंचाई पर पहुंचाया कि सितारे कर दे रहा है, मंजिल नहीं कि रास्ते का ये सितारे बुलंद, ये तो रास्ते की गुबार है, उससे ऊंचाई इंसानियत पर ले गए। आप अलैहिस्सलाम इंसानियत की वजह से मेराज पे गए। तो ये महीना जुबान बनाने का है, ये महीना आंख बनाने का है, ये महीना कान बनाने का है, ये महीना पेट को संभालने का है, दिमाग को संभालने का है, जुबान को संभालने का है, ताकि रमजान के बाद हमारे अंदर अल्लाह के महबूब बनने की सिफात की तमरीन की वजह से हम आगे बढ़े। ये मकसद सिर्फ खाना और पीना छोड़ना मकसद नहीं है, ये तो प्रैक्टिस के तौर पर कहा कि खूब भूख लगती है, खूब प्यास लगती है, और फिर भी तू कंट्रोल करता है तो गुनाहों से भी तू बचने पर कंट्रोल कर। ये तरबियत का महीना है। उसने गुज़िश्ता हफ्ता हमने कहा कि आदमी अपने को आदमी बनाने के लिए, किसी ने फारसी में कहा है आदमियत एहतराम आदमी, बाखबर सबज मकाम आदमी। इंसानियत उसे कहे कि इंसानियत का एहतराम उसके पास हो। यूँ आता है कि थर्ड क्लास इंसान अल्लाह के यहाँ इतना कीमती है, अगर उसको पल्ले में रख दिया जावे, एक थर्ड क्लास इंसान उसको पल्ले में रख दिया जावे और एक दूसरे पल्ले में आसमान जमीन और पूरी मखलूक, इंसान इनका पल्ला झुक जाएगा, इतना कीमती एक इंसान है। अब उसका इकराम अल्लाह के रसूल ने सिखाया, इसलिए 6 नंबर में 1 नंबर आता है इकराम मुस्लिम। खाली मुसलमान का इकराम नहीं, नफ्स इंसान का इकराम है। चुनांचे उनके सामने लंबे पैर रख के बैठना ये उसकी इंसानियत के खिलाफ है। उनके सामने नाक में उंगली रख के नाक का मसाला निकालना ये उनके एहतराम के खिलाफ है। उनके सामने बगल में हाथ डाल के बाल तोड़ना ये उनके एहतराम के खिलाफ है। मतानत और संजीदगी सिखाता इस्लाम। अगर हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 25% मुसलमान, 25%, 1000 में 250, इस्लाम ने जो संजीदगी का बात बताया उसका नॉलेज लेके वो करने लगे तो मोहब्बत हो जाए। ये तो असबाब नफरत है, ये तो सब असबाब नफरत है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाबत आता है, वो नमाज की हालत में किसी ने नेज़ा मारा, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारने वाला भागा, यहूदी था, सहाबी पकड़ के लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौत के दरवाजे पर खड़े हैं, मौत के दरवाजे पर खड़े हैं और आखिरी सांस ले रहे हैं। लोगों ने आके यूं कहा कि अमीरुल मोमिन ये आपका कातिल है, ये आपका कातिल है। यूं आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हल्की से आंख उठा के यूं कहा कि बेचारा प्यासा है, पानी पिला दो। क्यों? हज़रत अली को मार के वो भागा, वो इतना भागा, पकड़ तो लाए, लेकिन भागने की वजह से वो पानी की तलब थी, प्यास थी। यह है इंसानियत का एहतराम, ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से साहबा ने सीखा और वास्ता हम तक पहुंचाया। अब नफ्स इंसान का इकराम और एहतराम का हुक्म है। अब हम देखो हमारे अंदर हम किस तरह से एक दूसरे का इकराम करते हैं, किस तरह से एक दूसरे का एहतराम करते हैं। खरी तरक्की इंसानियत के सिफात में आगे बढ़ना है, और ये उसी वक्त हो सकता है कि आदमी के दिमाग में अब्दियत पैदा हो, तवाज़ु पैदा हो, नम्रता पैदा हो। तो ये 40 छिट्टे बढ़ गए इस बिना के ऊपर कि आदमी के दिमाग से अनानियत निकल जाए, मैं हूँ,
मैं हूँ, उसकी जुबान से मैं हूँ टपकता है, उसकी ताल से मैं हूँ टपकता है। अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया कि घमंडी आदमी चलता है यूं समझता है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, लेकिन लोगों की नजर में सबसे नीचा होता है। और नम्रता वाला जब चलता है तो यूं समझता है कि मैं कुछ नहीं, मैं तो सबसे घटिया हूँ, लेकिन लोग समझते हैं कि सबसे कीमती आदमी है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। इस्लाम का मसला उल्टा है, कोई यहाँ झुकेगा तो झुकाव में बुलंदी है, यहाँ कोई झुकेगा तो झुकाव में बुलंदी है। एक वाक़या की बात पूरी करूं, हजरत शेख ज़किया अलैहिर्रहमा, जिनके हम इमाम साहब से फ़ज़ाइल अमाल सुनते हैं, फ़ज़ाइल रमज़ान सुनते हैं, वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे। मैं भी उनके पास 2 साल रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत साल पहले। हजरत शेख ज़किया फरमाते थे कि जब मैं बोलता था तो मेरे वालिद साहब मेरी तरबियत करते थे, तो मेरी जुबान पर भी नजर रखते थे कि मेरी जुबान से घमंड टपकता है कि तवाज़ु टपकता है। तो एक वाक्य उन्होंने लिखा कि मुझे एक दफ़ा यूँ कहा कि ज़करिया, ये सहारनपुर का जो नवाब है उसने मुझे यूँ कहा कि मेरी एक लड़की है, नवाब की लड़की, जरा अपने बेटे ज़करिया को पूछो, मुझे शादी करनी है उनसे। हजरत शेख को कहा उनके अब्बा ने कि ज़करिया देखो नवाब लड़की देना चाहता है, मंजूर है? तो उन्होंने ना तो कहा, लेकिन जुबान यूँ थी कि पानदानी लेके पीछे पीछे फिरना ये अपनी रिवायत नहीं है। और नवाब की लड़की आई तो मुझे यूँ कहना पड़ा कि पान खा लो, हम तो इस रिवायत के पान दे दो, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। उनके वालिद साहब ने हजरत फरमाते कि मुझे मेरे अब्बा ने यूँ कहा कि देख ज़करिया, जब मैं जवान हुआ नहीं तो मुझे भी नवाब ने लड़की पेश की थी और मैंने भी ना कहा था कि मुझे नहीं चाहिए। मेरे ना कहने में और तेरे ना कहने में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने ना कहा इस तरह से कि अब्बा मुझे नवाब की लड़की आएगी तो बोरिए पर बैठने की मजा खत्म हो जाएगी, अभी तो मैं सादी जिंदगी गुजारता हूँ, ताज पर भी बैठ लेता हूँ, फिर वो आएगी तो मुझे ऐसा गालिसा बनाना पड़ेगा। तो मेरी बोली में तवाज़ु टपकता था और तेरी बोली में घमंड है। यानी कहने का मतलब है कि उनके अब्बा ने तरबियत की तो जुबान पर भी नजर थी, जुबान पर भी नजर थी। देखो यूं आता है कि उम्मुल रजाई, जैसे मुर्गी अंडा देती है, इस तरह से इंसानियत के खिलाफ शैतानी सिफात और नफसानी सिफात जितने भी पैदा होते हैं वो घमंड से पैदा होते हैं। जिस आदमी में घमंड नहीं, उसकी मिसाल ऐसे है कि किसी ने सांप को पकड़ा, उसके मुंह में जहर की थैली होती है, अगर वो जहर की थैली सांप की निकाल दे तो वो किसी को काटेगा तो जहर नहीं चलेगा, कोई तकलीफ नहीं, खिलौना बन जाएगा। और जब तक जहर की पोटली अंदर है, जरा भी दसेगा तो जहर चलेगा, परेशान हो जाएगा। दिमागी आदमी जिस जगह भी बैठेगा फितना करेगा, दिमागी आदमी जहां भी बैठेगा फितना करेगा। क्यों? उसके दिमाग में जहर की, दिमाग में किब्र के जहर की पोटली है। तो रमजान में तरावी के 40 सिद्धे करके अल्लाह तरबियत करता है कि तू बंदा बन, तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा हूँ। अल्लाह इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।